अच्छा, तो जैसे आपके पास ना ये है इथीन। इथीन में ना आप क्या ऐड कर सकते हो? एच। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ए बी है। ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जाता है। आप ना माइक बंद कर दो, फिर मैं आपको बता कुछ पूछता हूँ तो फिर आप ऑन कर लीजिएगा, या फिर आप क्वेश्चन पूछने के लिए ऑन कर लीजिएगा। अच्छा, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है। जब ये रिएक्ट करेंगे ना इसके साथ, तो एक कार्बन के साथ पार्शियल पॉजिटिव वाला चला जाएगा, जैसे ए यहाँ पर आ गया, और बी यहाँ पर आ गया। तो बड़ा आसान से आप इन दोनों की पोजीशन स्विच भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर मैं ब्यूटेन लूँ ना, तो ब्यूटेन के इस साइड पर और इस साइड पर एक एक कार्बन है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन हम इसको कहेंगे। अब सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है? वो होती है जिसके डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड और डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों, या फिर दोनों कार्बन्स पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हों। जैसे इन दोनों के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है। इस केस में अगर आप लेट से एक्स वाई ऐड करते हो और एक्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और वाई के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी जाके ये चीज़ ऐड हो जाएगी। 4 कार्बन से डबल डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ये हाइड्रोजन इनके पास पहले से था, ये सारे बॉन्ड पहले से थे। अब न्यू बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एक्स यहाँ पर और वाई यहाँ पर। इनकी पोजीशंस चेंज भी कर लो तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो हो गए सिमेट्रिकल एल्केन्स। अब अगली चीज़ पढ़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स कौन सी होती हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स वो होती हैं जिनमें दोनों कार्बन्स के ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि ये आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन में ऐसा होता है, ये इस तरह से। या फिर इवन ब्यूटीन में भी ऐसा हो सकता है, 1 2 3 4। आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इस तरह से। दीज आर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ही आपको एक और चीज़ एक याद करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगी, और वो है मार्कोविन कोव्स रूल। स्पेलिंग शायद थोड़ी सी गलत हो, मार्कोविन कोव्स रूल। ये मेरे ख्याल मैंने वी और डब्ल्यू डिस्प्लेस कर दिया है। एनीवे, यार मार्कोविन कोव्स रूल तो आपको ये कहता है कि नेगेटिव आइन कह लो, ठीक है। इट कैन बी नेगेटिव आइन और स्पीशी मेक्स bond with that carbon which has less number of hydrogen atoms। अच्छा, अब जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है ना, अभी आप पीछे थोड़ा सा देखोगे तो आपको चलेगा कि कार्बोकैटाइन्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी और एक होते हैं टर्शियरी। अब प्राइमरी इस तरह से होते हैं कि आपके पास जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो कार्बन सिर्फ एक हैलोजन ग्रुप के साथ अटैच होता है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन। फिर एक होता है ऐसा कैटाइन जिसमें कार्बन जो है वो दो एल्काइल ग्रुप्स यानी दो फर्दर कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी
कार्बोकैटायन। और तीसरा होता है टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है कि कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, इट इज अटैच्ड टू फर्दर 3 मोर कार्बन एटम्स। ठीक है ना, वो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कार्बन ही होता है। तो इस तरह से ये चीज़ हो रही होती है। दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी। अब जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है ना, दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल। इस तरह से होता है, मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल। अब जो नेगेटिव आयन होता है ना, जो पहले मैंने आपको मार्कोव रूल बताया, इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव आयन और स्पीशी goes with most stable या relatively more stable कार्बोकैटायन। ठीक है। उसने क्या करना है, रिलेटिवली मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के पास जाना होता है। तो यार यही बात है कि जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, इसका मतलब है कि उसके पास कार्बन एटम ज़्यादा होंगे। तो जब कार्बन एटम ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नेगेटिव आयन उस साइड पर जाएंगे जिस साइड पर हाइड्रोजन कम होंगे। अच्छा, ये भी चीज़ सीख लें अभी कि ये स्टेबिलिटी क्यों इनकी वेरी करती है। देखो, ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, दीज आर एक्चुअली वी कॉल देम एज एल्काइल ग्रुप्स। ये जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, एक्चुअली नहीं डोनेट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या कर रहे होते हैं, ये रिपेल कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनसे मूव अवे कर रहे होते हैं। तो जब इनसे इलेक्ट्रॉन अवे मूव करेगा तो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी डेंसिटी ना थोड़ी सी स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर। तो वो जो पहले जितना पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता था वो कम हो गया। अब जब पॉजिटिव इफेक्ट कम होगा तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इंट्रोड्यूस होना। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है तो वो क्या नाम है अपना, थोड़ा रिएक्ट कम करते हैं एज कम्पेयर टू के वो फुली पॉजिटिव चार्ज हो। जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इसमें देखें, इसमें दो साइड से आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। जो इस एल्काइल ग्रुप्स हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पॉजिटिव की तरफ रिपेल कर रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव आयन का इफेक्ट था वो कम हो गया। कम हो गया उसका मतलब है वो रिलेटिवली पहले वाले से कम रिएक्टिव हो गए, कम क्या नाम है उसे, ज़्यादा स्टेबल हो गए। ठीक है, क्योंकि अब वो इसी में खुश हैं। अब उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी जाके रिएक्ट नहीं करना। इसी तरह से हम टर्शरी में देखें तो इसको तो तीनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि तीनों तरफ से नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन इसको इसकी तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट है वो सबसे कम टर्शरी में होता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और उसको बहुत जल्दी नहीं होती किसी भी चीज़ के साथ बॉन्ड बनाने की, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो चीज़ स्टेबल होगी उसके साथ नेगेटिव आयन आके अटैच हो जाता है और मोर फेवरेबल आउटकम देता है। तो अभी मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने अभी आपको बताई है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी और टर्शरी में स्टेबल कौन है, इसकी समझ आई आपको? ये सर आ गई है समझ इसकी। अच्छा, फिर अगर हम वापस जाएँ इस जगह पे, तो इसको हम इन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो होता है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी, और इसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे आगे जाके, और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है वो
उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है वो है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस लविंग है, प्रोटॉन लविंग है, इसलिए उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो हम कहेंगे इट मेक्स बॉन्ड विद relatively more stable कार्बन। ये दोनों बातें एक ही हैं, जो दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी ना, दोनों एक ही हैं। अब इसको मैं यहाँ पे रिएक्शन में समझा देता हूँ आपको कि एल्कीन, कौन सा एल्कीन? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में तो कोई इश्यू नहीं है ना, दोनों के पास एक जितने हाइड्रोजन रहते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस ए बी, लेट्स इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? वो कुछ इस तरह से होगा कि let's say you have here carbon, single bond carbon, double bond carbon, this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen as well, and if it will react with something like HBr या HCl कुछ भी, आपको पता है कि ब्रोमीन because it is relatively more electronegative as compared to hydrogen, so it will be bearing negative charge. तो अब सबसे पहले तो डबल बॉन्ड इसके ऊपर आके अटैक करेगा, यूं। मैकेनिज्म भी साथ साथ बना देता हूँ ना मैं, चलिए मैकेनिज्म बाद में करते हैं। तो इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, दो तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एक ये वाला प्रोडक्ट होगा, तो दो तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोविन कोव्स रूल, यानी नेगेटिव स्पीशी वहाँ पे जाएगी जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसको हम कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, इट इज़ अबाउट 90% समथिंग। और ये वाला, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर और ब्रोमीन यहाँ पर, एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। तो जब आपने नाम लिखना है तो नाम लिखते हुए आपने बहुत केयरफुल रहना है। जैसे कि आप इसका नाम लिख सकते हो 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये तो हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट एंड 1 ब्रोमो प्रोपेन इज माइनर प्रोडक्ट। इसी तरह से ये चीज़ आपको समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई। ओके, तो रिएक्शन विद HOH यानी वाटर या स्टीम, तो इसका भी ऐसा ही सीन होगा। फॉर एग्जांपल अब ये आपके पास है ब्यूट 1 इन। अब ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि जहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, वो डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेम नहीं है। इसके भी दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। चलिए दो प्रोडक्ट्स देखते हैं कौन से फॉर्म करते हैं। कि अगर आपके पास है यहाँ पे प्लस
HOH यानी H2O, तो 2 प्रोडक्ट इसके फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा मैंने यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कम बनाया था। तो तला ये हमारे पास एक Br यहाँ पे बन गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और Br यहाँ पर आ गया। तो इसको अगर मैं कह दूँ ये प्रोडक्ट ए है और ये है प्रोडक्ट बी, तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें मेजर कौन है। तो यार मैंने Br की जगह पे OH लिखना था, सॉरी, OH और ये भी OH। हाँ जी बताओ इसमें ए और बी में से मेजर कौन है। सर बी। बी इज मेजर, वो क्यों, जरा बताओ। सर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एकदम नीचे लगा हुआ है, और जो दूसरा है कि उसकी ऊपर एच लगा हुआ है, तो जो हैवियर ग्रुप है वो नीचे है और जो लाइटर ग्रुप है वो ऊपर ये हमने ये हैवियर और लाइटर ऊपर नीचे कब पढ़ा। क्या था मार्कोविन-कोव्स रूल, क्या था। है। ये मार्कोविन-कोव्स रूल है, इसको पढ़ो। सर जो नेगेटिव आयंस बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ एंड हम्म हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो हम्म हाइड्रोक्सिल में 7 ऑक्सीजन भी तो है। यार इसमें हाइड्रोक्सिल में तो नेगेटिव कौन है, नेगेटिव वो है। नेगेटिव इज दिस होल थिंग इज नेगेटिव, दिस होल इज नेगेटिव एंड दिस होल थिंग इज पॉजिटिव। OH नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। जी, तो फिर क्या होगा, ए इज मेजर और बी इज मेजर। सर 20 मेजर, क्योंकि हाइड्रोक्सिल पे माइनस नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के साथ वो लगा होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव आयन ओके होता है जो कार्बन के ओके साथ ओके, अटैच होता है। एक सेकेंड होल्ड ऑन। आपने कहा कि ओ एच बी जो है ना वो मेजर है, और वो इसलिए मेजर है क्योंकि ओ एच के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो कार्बन के साथ लगा है। ठीक है, यस अगर मैं ए को देखूं गौर से तो थोड़ा उसको जूम कर लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये कार्बन। क्या चीज़, कार्बन है। और ये क्या है, बॉन्ड है, जी। कार्बन के साथ ही है ना। यस आपने सर। कहा बी इसलिए मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि ओ एच के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो यही तो चीज़ मैंने इधर भी बनाई है, सेम। ये देखें, दोनों दोनों सेम नहीं है। चेक चेक करो ना जरा, कार्बन वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ओ एच ऊपर उधर भी सर नेगेटिव है लेकिन कार्बन नंबर डिफरेंट है दोनों का, और हाँ पोजीशन भी। जी बिल्कुल। तो आपने इनमें से बताना है, फिर से ऊपर मैं स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ मार्कोविन कोव्स रूल की, और उसको गौर से देखें और फिर डिसाइड करें कि आपके पास जो है वो मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। ये रहा। सर पहले कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कम है एज कम्पेयर टू जो दूसरे वाला कार्बन है। हम्म
ओके जो पहले जिसमें वाले में ओके पहले वाले में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है। ओके येलो वाले ना पहले के हाइड्रोजन है। ठीक है तो मुझे ये बताओ ये क्या चीज़ है हाइड्रोजन है। और ये क्या है। हाइड्रोजन तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए इस कार्बन के साथ। दो। यानी शुरू में जो रिएक्टेंट था उसमें जो फर्स्ट कार्बन है जिसको हम फर्स्ट कह रहे हैं लेट्स इसको हम फर्स्ट कह रहे हैं और इसको हम टू कह रहे हैं। तो फर्स्ट कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं। आपने कहा कि जो जिसके साथ ओ एच अटैच हो रहा है बी में उसके पास हाइड्रोजन कम है। ये कहा ना आपने। यस अब सर। देखिए उसके पास हाइड्रोजन कम है। सर उसमें उस कार्बन में तीन चल दोनों में दिखा देता हूँ दोनों को कंपेयर कर लें ये लो। एच 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 एच। सर नीचे वाला एच भी तो काउंट करेंगे तो लगा तो हुआ है ना वो। नहीं इसको काउंट नहीं करेंगे उसको आप एज एज होल ग्रुप अटैच करें काउंट ओ एच। और अगर आप उसको उसको कर भी लें तो फिर यहाँ पे वन टू और थ्री यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर टू हो जाते हैं। लेकिन उसको आप इस तरह से काउंट नहीं करते हैं क्योंकि हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाता है या बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है दोनों के साथ एक नहीं बना रहा है। यानी ओ एच में सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। ये आप बंद कर लो ना विंडो थोड़ी देर के लिए बस। तो बंद है सारा कुछ अब तो कोई आवाज नहीं। हम्म। अच्छा चलें। अच्छा अभी आप वो मुझे बता सकते हो रूल है क्या मार्कोविन-कोप्स रूल है क्या। सर उसमें दो चीजें थी कि एक तो नेगेटिव आयन होना चाहिए, दूसरा उस कार्बन के साथ लगना चाहिए जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो ओके उसको हम अब मेजर कंसिडर अब एक करेंगे। हाँ उसको मेजर कंसिडर करेंगे। तो अब देखें बी में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है तो वो यहाँ पर है कम। ठीक है यहाँ पे कम है इसलिए ये बी हमारे पास मेजर प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ए है। तो we say that this is A is the major product and B is the minor product। समझ आई बात क्या नहीं। समझ आ गई सर। और हमने हमने बात की कि नेगेटिव आइन उसके साथ जाएगा जो मोर स्टेबल होगी यानी जो सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन होगी। तो अगर आप देखें तो ये कार्बन जो है ना ये वाली कार्बन इट इज़ मोर स्टेबल क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। जिसके पास जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे वो उतनी ज़्यादा स्टेबल कार्बन होगी। ठीक है उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन होएगा और स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ नेगेटिव आयन जाएगा। इसलिए ए में देखें आप तो इसी कार्बन के साथ ओ एच अटैच है सो इट इज ए इज द मेजर प्रोडक्ट एंड बी इज द माइनर प्रोडक्ट। क्योंकि उसके साथ एक ओ एच और एक एच लगा हुआ है और दोनों साइड पे कार्बन है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ही हाइड्रोजन होगा। जी ठीक है समझ आ गई बात की कि नहीं। तो कार्बन ब्यूटेन टू ओल इज मेजर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू ब्यूटेन वन ओल। ठीक है गॉट इट और नॉट। ये सर गॉट इट।